मनुष्य के रूप में जन्म लेना निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्लभ है। और अगर हमें यह शरीर मिल भी जाता है तो अगर ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम है, हमारा स्वास्थ्य आड़े नहीं आ रहा है और हमारा स्वास्थ्य पुरुषार्थ से मिलकर अपने आप को चेतन और बहुत दुरुस्त रखे हुए है, तो यह और भी दुर्लभ है। और दुर्लभता की श्रेणी में एक कदम हम तब और आगे बढ़ जाते हैं जब हमारे पास सकारात्मक सोच है और ईश्वर की व्यवस्थाओं ने हमें शिक्षित बनाया है। श्री राम शास्त्री जी ने दुर्लभता की कड़ी में दुर्लभता युक्त व्यक्तित्व उसको स्वीकार किया जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों में एक साथ आस्थावान होकर वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोग के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इस तरह का जीवन जो लोग जीते हैं निश्चित रूप से वे निष्काम कर्मयोगी हैं और विश्व बंधुत्व के समर्थक और राष्ट्रवाद के पोषक हैं। इस तरह के राष्ट्रवादी यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह से उन्हें एक कड़ी में पिरोया जाए, और अगर उन्हें एक कड़ी में पिरोने की यह स्थिति हम बना सके तो यह राष्ट्र के लिए एक दुर्लभ स्थिति होगी। असल में होता क्या है, मुझे अपनी खुद की लाइनें याद आ रही हैं। अजब दुनिया गजब दुनिया के रिश्ते होते आए हैं, कुछ संबंध ऐसे हैं जिन्हें हम ढोते आए हैं। कुछ मजबूरियों ने घेर कर हमें यूं परखा है, कि अच्छे सच्चे रिश्ते हम यूं ही खोते आए हैं। तो अब हमें उस मजबूरी से बाहर निकलना है। हमारे साथ युवा शक्ति है और यह समय इसलिए भी अच्छा है कि सर्वाधिक युवा पूरे विश्व में हिंदुस्तान में है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मलिन वातावरण ने उन राष्ट्रवादी शक्तियों को अदृश्य कर रखा हो अल्पकाल के लिए, लेकिन आज राष्ट्र का आह्वान है कि वे पुनः एक सूत्र में आबद्ध हों। और वह समय आ गया है जबकि राष्ट्र निष्ठा के साथ और अपने उस कर्तव्य बोध को जागृत करते हुए ऐसे समस्त लोग उठें